संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलती। प्रेरणादायक कहानी। जीवन की असली कहानी वही है जिसमें इंसान कठिनाइयों से टकराकर, गिरकर, संभल कर और अंत जीत कर आगे बढ़ता है। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो सफलता का स्वाद कभी मीठा नहीं लग सकता। यही बात इस कहानी में स्पष्ट होती है, जो एक साधारण युवक अभय के जीवन से जुड़ी है। अभय का बचपन और परिस्थितियां। अभय का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी का इंतजार करना भी मुश्किल हो जाता। बचपन से ही अभय ने गरीबी, अभाव और तानों को देखा। गांव के बच्चे उसके फटे कपड़ों और पुराने जूतों पर हंसी उड़ाते। कई बार भूख से पेट में दर्द होता, लेकिन अभय चुपचाप सह लेता। फिर भी अभय के भीतर कुछ करने की आग थी। वह जानता था कि गरीबी उसका भाग्य नहीं बल्कि एक चुनौती है जिसे पार करना होगा। शिक्षा की कठिन राह। अभय का सपना था बढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनने का, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पढ़ाई का खर्चा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो मुफ्त, पर किताबें, कापियां और यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे। अभय दिन में पढ़ाई करता और शाम को गांव में छोटे मोटे काम करता। कभी खेत में मजदूरी, कभी दुकान पर सामान पहुंचाना। उस पैसे से वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करता। रात को जब गांव के बच्चे खेलते, तब अभय लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो चांदनी में ही किताबें खोल लेता। उसके पिता कहते, बेटा इतनी मेहनत मत कर, मजदूरी ही करनी है तो पढ़ाई का क्या फायदा। लेकिन अभय जवाब देता है, बाबा अगर मैं भी मजदूरी में ही जिंदगी काट दूंगा तो गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। मैं पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाऊंगा। संघर्ष की नई शुरुआत। अभय 10वीं कक्षा में था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। कई दिनों तक उसने पढ़ाई और काम को साथ साथ संभाला। सुबह खेतों में काम करता, दोपहर को स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। गांव वाले उसे ताना देते, पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, गरीब का बेटा है, मजदूरी ही करेगा। लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने सपनों को पूरा करेगा। शहर की ओर कदम। 12वीं कक्षा पास करने के बाद अभय ने तय किया कि अब वह शहर जाकर आगे पढ़ाई करेगा। लेकिन पैसे कहाँ से आए। उसने गांव वालों के खेतों से काम करके कुछ पैसे जोड़े और बाकी पैसे उसने एक साहूकार से उधार लिए। शहर पहुंचा तो वहां की चकाचौंध देखकर चौंक गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रहना और खाना। अभय ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। छोटे बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाकर वह अपनी फीस और गुजारे का इंतजाम करने लगा। दिन में कॉलेज की क्लास, शाम को ट्यूशन और रात को खुद की पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। असफलता और निराशा। संघर्ष की राह कभी आसान नहीं होती। कई बार अभय थक जाता, टूट जाता। एक बार उसके कॉलेज की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। उसे लगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने सोचा कि शायद गांव वाले सही कहते थे, गरीब का बेटा कितना भी कोशिश कर ले, बड़ी सफलता
उसके हिम्मत में नहीं आती, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आई। बेटा, गिरने से डर मत, गिर कर उठने वाले ही दुनिया बदलते हैं। इन शब्दों ने उसे फिर से मजबूत बना दिया। संघर्ष का फल अभय ने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगा। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और देर रात तक किताबों में डूबा रहता। कई बार पैसे की कमी के कारण उसे किताबें उधार लेनी पड़ती, कभी भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ती, लेकिन उसकी लगन कभी कम नहीं हुई। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया जब अभय ने एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू केवल खुशी के नहीं थे, बल्कि उन संघर्षों की गवाही थे जो उसने सालों तक झेले थे। गांव की तस्वीरें बदली जब अभय नौकरी पर गया और उसकी आमदनी अच्छी होने लगी, तो सबसे पहले उसने अपने गांव को बदला। उसने वहां स्कूल की लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करवाई और गरीब परिवारों की मदद की। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, वही अब गर्व से कहते, अभय हमारे गांव का बेटा है। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और संघर्ष से सब कुछ संभव है। कहानी का संदेश, अभय की कहानी हमें यही सिखाती है, संघर्ष ही जीवन है। बिना कठिनाइयों से लड़े सफलता का स्वाद अधूरा है। गरीबी, ताने, सफलताएं, ये सब केवल रुकावटें हैं, लेकिन अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सच है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता और बिना मेहनत कोई सफलता नहीं पाता।